ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी खबर, राजस्थान के कोटपुतली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गैंगस्टर लॉरेंस के नाम की जैकेट बेचते 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने सिटी प्लाजा में एक दुकान पर छापा मारा, 35 जैकेट को जब्त किया है। महिमा मंडन पर एक्शन लिया है। राजस्थान पुलिस ने कोटपुतली बहरोड जिले में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम वाली जैकेट बेच रहे थे। ये कार्रवाई किसी भी रूप में अपराधियों और गैंगस्टर्स को बढ़ावा देने के जुर्म में की गई है। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि पुलिस टीम ने कोटपुतली के सिटी प्लाजा में स्थित एक दुकान पर छापेमारी की थी और पुलिस ने वहां से 35 जैकेट जब्त की हैं जिन पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिखा था। ये जैकेटें आरोपी बेच रहे थे। आरोपियों को धर दबोच लिया गया है। 35 जैकेटों को जब्त किया गया है। महिमा मंडन पर एक्शन लिया है। सिटी प्लाजा में एक दुकान पर यह छापा। राजस्थान के कोटपुतली में पुलिस की कार्रवाई। जैकेटें बेची जा रही थी जिसपे लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिखा था, लेकिन जैकेट के ऊपर गैंगस्टर के नाम को लिखना और उसको बेचना ये बेहद हैरान करने वाला है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तीनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। 3 को अरेस्ट किया है। 35 जैकेटें थी जिस पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम लिखे हुए थे। ये देखिए, जैकेट की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जैकेट जो कि बेची जा रही थी, पफर जैकेट है। ये लॉरेंस का नाम इस पर लिखा हुआ है, लेकिन गैंगस्टर के नाम की जैकेट को बेचना ये बड़ा हैरान करने वाला है। आखिर गैंगस्टर के नाम का क्या काम जैकेट पर? रजा उल्लाह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजा, 3 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं क्योंकि वो जैकेटें बेच रहे थे जिस पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिखा था। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, आखिर गैंगस्टर का नाम जैकेट पर क्यों और उसको बेचा क्यों जा रहा था? बिल्कुल अर्षा, देखिए राजस्थान की जयपुर ग्रामीण रेंज आईजी राघवेंद्र सुहासा के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बाकायदा जो कार्रवाई का सुपरविजन है वो बेरोड कोटपुतली जो एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई हैं उनकी तरफ से किया गया। एएसआई जो एडिशनल एसपी नाजिम अली सईद, चाहे से थानाधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा की बात की जाए, वो तमाम लोग इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए नजर आए। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों का नाम बताना चाहेंगे, कृष्ण कुमार, सुरेश है, जो अन्य लोग हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। तकरीबन 35 से ज्यादा जो जैकेट है वो यहाँ पर बरामद हुई है। सिटी प्लाजा के अंदर जो कार्रवाई है उसको यहाँ पर अंजाम दिया गया है। जिस तरीके से गैंगस्टर्स को फॉलो लाइक करने का सिलसिला है वो युवाओं में बढ़ रहा है, उसके तहत राजस्थान पुलिस की तरफ से वक्त वक्त पर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम की जो जैकेट है वो यहाँ पर बेची जा रही थी, कहा जा सकता है, तस्वीरों में देखा जा सकता है जिस तरह की तस्वीरें, चाहे से जेल के अंदर की बात की जाए या फिर जेल की बाहर की बात की जाए, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सामने आती है। उसके बाद अपने आप में ये कहा जा सकता है कि 3 आरोपियों को फिलहाल यहाँ पर गिरफ्तार किया जा चुका है। तीनों से जो पूछताछ है वो कोटपुतली बेरोड थानाधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व के अंदर अंजाम दी जा रही है। ये लोग जैकेट कहाँ से लाए थे, किस तरीके से लेके आए थे, क्या जैकेट बेचना ही इनका मकसद था या फिर ये खुद गैंग से जुड़े हुए, इन तमाम सवालों के जो जवाब है वो अब पुलिस इन तमाम लोगों से पूछताछ करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, लगातार पूछताछ, लेकिन शुरुआती जांच में आरोपी क्या बोलते हुए नजर आए थे? ये जैकेट पर जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम था, क्या ये गलती से था, इंटेंशनल था, मंशा क्या थी इनकी? अर्षा, देखिए अभी तक इस बारे के अंदर जो ग्रामीण रेंज आईजी हैं राघवेंद्र सुहासा, उनकी तरफ से खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि एक प्रेस नोट है कल देर शाम को जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से कोटपुतली बहरोड एसपी जो देवेंद्र कुमार बिश्नोई हैं उनको इस बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद दबिश देकर इन तीनों ही आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनके अंदर एक कृष्ण उर्फ गुड्डू शामिल है, एक सुरेश शामिल है और इसके अलावा एक अन्य लोग शामिल है। फिलहाल कहा जा सकता है कि ये लोग गैंग से जुड़े हुए थे या फिर इनका मकसद कुछ और था या फिर कुछ चुनिंदा लोगों को ये जो जैकेट है वो सप्लाई करने वाले थे। इन तमाम चीजों को लेकर जो पूछताछ है वो अब ग्रामीण पुलिस की जो देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देश पर अंजाम दी जा रही है। फिलहाल कहा जा सकता है कि एक कोटपुतली बेरोड में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है जहां पर गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई की तरह जैकेट बेचते हुए 3 लोगों को पकड़ा गया है। तीनों से थानाधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा है वो पूछताछ कर रहे हैं। जी बिल्कुल रजा, लगातार इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल जारी है। क्या इसके अलावा भी कुछ और दुकानें हो सकती हैं जहां पर इस तरह की जैकेटें बेची जा रही थी? उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है?
आशा देखिए अभी तक इस बारे में कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब जैकेट मार्केट में बिकने के लिए आई थी, 35 जैकेट जब मिली है, तो इसके अलावा आगे किस तरीके से इन तमाम जैकेट को बेचा जा रहा था, कहाँ से ये जैकेट लेके आए थे, कौन लोग इनको जैकेट देने के लिए आए थे, और आखिर ये किन लोगों को जैकेट सप्लाई होनी थी, क्या मार्केट में महज बेचने के हिसाब से जैकेट को रखा गया था या फिर टारगेट कुछ और था। क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है रेकी करने के हिसाब से और इस तरीके से जो तमाम अलग अलग जो लॉरेंस के गुर्गे हैं वो प्रदेश के अंदर कई इलाकों में चाहे से व्यापारियों को धमकी देने की बात की जाए या फिर अन्य तमाम चीज़ों की बात की जाए, जब उनको पकड़ा जाता है तो वो इस तमाम चीज़ों को खुलासा करते हैं। फिलहाल कहा जा सकता है कि पूरे मामले को लेकर जो ग्रामीण आईजी राघवेंद्र सुहासा हैं, वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उनके निर्देश पर किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल रजा, ये जैकेट की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर कहाँ पर मेंशन था लॉरेंस का नाम, क्या बिश्नोई भी लिखा हुआ था? जैकेट किस प्रकार की थी? देखिए, ऊपर से ब्लैक कलर की और अंदर से ऑरेंज कलर की जैकेट है, वो यहाँ पर तस्वीरों में दर्शकों को भी दिखाई दे रही होगी। और ऊपर यहाँ पर जो चेस्ट है, चेस्ट के ऊपर बिल्कुल ठीक इसी जगह पर यहाँ पर लॉरेंस नाम लिखा हुआ था बाकायदा। जैसे ही ये जानकारी थानाधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा को मिली थी, वैसे ही उन्होंने उच्च अधिकारियों को उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया, और उच्च अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद जो तमाम तरह की चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिली है। कहा जा सकता है कि फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई है वो कोटपुतली बेहरोड इलाके में अंजाम दी गई है। जिन 3 लोगों को पकड़ा गया है, वो 3 लोग ये जैकेट कहाँ से लाए थे, किस तरीके से बेच रहे थे और किन को ये बिल्कुल। जैकेट बेची जानी थी, इन तमाम नेटवर्क का जो यहाँ पर सर्च है वो फिलहाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल रजा, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए।